हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है करण सरदाना। एंड स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे। आज हम किसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन या स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, क्यों नहीं होती है 99% स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन पास सिर्फ 1-2% होते हैं। बाकी लोग तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं होता है सिलेक्शन 99% बच्चों का? आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हो सकता है कि आप इसमें से किसी पॉइंट पे लैग कर रहे हो और ये वीडियो देखने के बाद आप शायद उसमें इम्प्रूव कर जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लास्ट में लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कमेंट है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। तो सबसे पहला रीज़न है कि इस तैयारी के अंदर ज़रूरी होता है आपका स्टडी प्लान, प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई रूल्स नहीं फॉलो करते। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी यहाँ से देख लिया, कभी वहाँ से देख लिया, कभी ये तैयारी कर ली, कभी वो तैयारी कर ली। प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि 10 टॉपर की जो स्टोरीज़ है वो पढ़ ली, 10 जगह से पढ़ लिया, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्लानिंग है हर चीज़ की, वो खुद की आपकी होनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, ज़्यादातर बच्चे तैयारी तो शुरू में जोश जोश में कर देते हैं। जैसे हम पेड कोर्स में भी देखते हैं, शुरू में बहुत जोश होता है, यस आई विल क्लियर इट। 1 महीने बाद सब गायब, 1 महीने बाद 50% बच्चे भी नहीं रहते। ऐसा ही हर तरह की सीरीज जब हम लॉन्च करते हैं उसमें होता है। अक्सर शुरू में तो सब बहुत एक्टिव होते हैं, बाद में धीरे धीरे हर चीज़ के अंदर उनका जो पैशन है, जो डेडिकेशन है, वो ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, एक रूल को फॉलो करिए। यू हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। अगर आप कल से अच्छे नहीं हैं, अगर आप कल से अच्छे नहीं बन सकते, तो आप ये पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आपको अपने आप से बेटर होना है। आपको दूसरों से कंपटीशन बाद में करना है, पहले खुद से करना है कि कल जो हम थे उससे आज हम अच्छे हैं या नहीं। कल जो हमारे नंबर आ रहे थे उससे हमारा 1 नंबर, आधा नंबर अब ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब आप तैयारी करते हो तो इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब रेगुलरिटी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया स्टडी प्लान नहीं है, वैसे ही रेगुलरिटी नहीं है। कभी पढ़े कभी नहीं। शुरू में जोश है, फिर ठंडे हो गए। तो कभी कभी पढ़ाई नहीं करनी है, हमेशा करनी है। डेडिकेशन के साथ करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, लगातार करनी है, बार बार करनी। तभी आप इसमें अचीव कर सकते हैं कुछ। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिवीजन। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, पर जो पढ़ा उसे कभी रिवाइज ही नहीं करा है। ऐसा मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है। फॉर्मूले भूल गए एग्जाम में, करंट अफेयर्स इतना पढ़ लिया, रिवाइज ही नहीं करा। आता है पेपर में याद नहीं आ रहा है। तो रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन, संडे का दिन कम से कम रिवीजन को दीजिए। 6 दिन में जो पढ़ा वो तो भूल जाएंगे ना भाई आगे। उसको पढ़ने के लिए रिवीजन जो है वो होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। एंड सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियोस देखते हैं, स्टूडेंट्स बस देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। नॉट एनालाइज द मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट देना अलग चीज है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना अलग चीज है। कुछ बच्चे बस मॉक दे दिया, इतने नंबर आ गए, काम खत्म। अगला मॉक दे दिया, इतने नंबर आ गए, काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सीखना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, 3-4 कैटेगरी है उसके अंदर। जो किया, क्या हम उसको फास्ट कर सकते थे, वो चेक करना है। सेकेंड, सिली मिस्टेक्स कौन सी करी, फाइंड आउट, नोट देम। थर्ड,
क्या नहीं किया, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस क्या है, क्या आपने उसको देखा, क्यों नहीं करे वो, राइट। एंड फोर्थ, मॉक टेस्ट इज फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। कभी पजल्स पहले करके देखिए, कभी कुछ और, जैसे कि जो बाकी रीजनिंग होती है पजल सेटिंग के अलावा, वो पहले करके देखिए। कुछ मॉक में प्लान ए करिए, कुछ मॉक में प्लान बी करिए, देखिए आपका बेस्ट कौन सा है। रीजनिंग की मैं एग्जांपल ले रहा था। मैथ्स में कभी आप डीआई करके देखिए पहले, और कभी आप अरिथमेटिक पहले करके देखिए। दोनों में कहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं? दोनों में सेम थोड़ी आएंगे। फाइंड योर बेस्ट पार्ट, फाइंड योर वर्स्ट पार्ट, और जो वर्स्ट पार्ट है उसको कैसे बेस्ट करें, एनालाइज करो कहाँ बुरे हो, कहाँ खराब हो, और उसके ऊपर काम करो। जो बेस्ट है उसमें और अच्छा करना है, जो खराब है उसे अच्छे पे लाना है। यही होता है मॉक टेस्ट। यही होता है कि रियल एग्जाम से पहले हम मॉक टेस्ट करके अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो जो काम आप 1-2 साल में कर सकते थे उसको करने में 4, 5, 6 साल लग जाएंगे, क्या पता वो काम हो ही ना। सो स्टूडेंट्स, अभी से ठान लीजिए, दिन भर में आप कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं, कुछ घंटे घर का काम, कुछ घंटे बाहर का काम करते हैं। अपनी बॉडी के लिए क्या आप एक्स्ट्रा करते हैं? अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या आप एक्स्ट्रा करते हैं? क्या आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं? कुछ ऐसा आप करते हैं जिससे आपको पीस मिले, मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी हो, मेडिटेशन हो, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज हो, कुछ योगा हो, या फिर कुछ वॉक है, जॉगिंग है। क्या आप एक्स्ट्रा करते हैं? अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है उसे बढ़ाइए। वो जो आधा घंटा आप अपने लिए काम करोगे, राइट, कुछ तो करते हैं लेकिन जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो आधा घंटा जो आप काम करोगे ना, जो आपका वो पाथ 2-3 साल का था, वो जर्नी जो आपको करनी है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, वो 6 महीने में भी हो सकती है, 1 साल में भी हो सकती है, अगर आप माइंड को रिलैक्स रखोगे तो। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आने दो, राइट। तो ये सब करने से ना नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं होता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, अपना टाइम टेबल सही से नहीं बनाना, राइट, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेके आना, मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करना, और सिलेबस में तो कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से काम करना है, और कंसेप्ट तो पहले क्लियर करने हैं, वो तो बेसिक चीज़ है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो आगे की गलतियाँ होती हैं वो आपको बताएं। तो अगर आपको मैथ्स, अगर आपको इसमें इम्प्रूव करना है हर सेक्शन में, तो स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर आपकी चीज़ें होनी चाहिए, वीक एरिया पे आपको काम करना है, राइट। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और एनालाइज करने हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अपने डाउट्स को नोट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। इन सभी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपका प्लान होना चाहिए दिन का, ये करना है। एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। इस दिन क्या करूँगा वो पता होना चाहिए, इस हफ्ते में क्या करूँगा पता होना चाहिए, इस 1 महीने में क्या होगा, मैं क्या करूँगा पता होना चाहिए। कम से कम 1 महीने तक का आपके पास प्लान होना चाहिए कि मेरा 1 महीने में ये टारगेट है, फिर आप अगले महीने का बनाएंगे और उसे फॉलो करना है डेडिकेटली। एंड जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, फंक्शंस हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, दूर हो जाइए। अगर आप कुछ समय तक बंद हो जाएंगे अपने कमरे में, कुछ समय तक बाकी सारी चीज़ों से हट जाएंगे, राइट, आपका डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं होगा, तो क्लियर होगा, जल्दी क्लियर होगा, राइट। स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, एंड यू शुड हैव गुड मटेरियल, बेस्ट मटेरियल। एक चीज़ जरूरी है, मटेरियल के अंदर डाउट्स फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल ना लें जिसके अंदर आप डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, टीचर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। टीचर से डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं फंस गए तो आपको कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के इस पॉइंट का जो पूरा का पूरा टॉपिक था, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आया होगा और इसे आप फॉलो करेंगे। सो अगर आप बेस्ट कोर्स की बात करें
तो अड्डा 24/7 पे बेस्ट कोर्स अवेलेबल है। इस चैनल पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सभी का एक बेहतरीन कोर्स है SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस। इसमें हम सभी फैकल्टीज़ क्लास लेते हैं। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड यूज़ करिएगा Y985 एंड इसमें लाइव क्लासेस हैं, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, इसमें ई बुक्स भी हैं, इसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ऑल्सो प्राइम टेस्ट सीरीज में हजारों मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हजारों मॉक टेस्ट, और हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो आपको और कहीं टेस्ट सीरीज अलग से किसी एग्जाम की कभी बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका प्राइस 300-350 के आसपास रहता है। आप इसे बाय कर सकते हैं। यूज Y985 कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो अगर आप बैंक, SSC, रेलवे तीनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे बेहतरीन पैक है अड्डा का महापैक। तीनों का महापैक है, इसे भी आप ले सकते हैं। सो आई होप आपको बेस्ट कोर्स, बेस्ट गाइडेंस का पता चल गया है। आप मेरे से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। कभी भी आपको डाउट्स आए आप उस पर पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस पे काम करेंगे और डेफिनेटली आप 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब जरूर लेके जाएंगे, और यही आपका सपना है। इसी के लिए आपको जी जान लगानी है। इस साल में पूरा साल है आपके पास, राइट। तो जी जान लगा दो और साल के अंत तक आपके पास जॉब होनी चाहिए, ऐसी मेहनत करनी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। एक छोटी सी बात और, सुबह 8:30 बजे मैं सभी के लिए लेके आता हूँ स्पीड मैथ्स का सेशन। ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। मैथ्स के अंदर ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, मैथ्स में फेल होते हैं, स्पीड नहीं बनती है। उसके लिए ये स्पेशल सेशन, आधे घंटे की कैलकुलेशन मेरे साथ। थैंक यू सो मच।